गोपाल खेम का हत्याकांड का जो मामला है उसे भी अब सीधे बेऊर जेल से जोड़ा जा रहा है। बेऊर जेल में ऐसा क्या खास है, यही जानते हैं। दरअसल बिहार का तिहाड़ कहा जाता है बेऊर जेल को। यहाँ इसका आकार बहुत बड़ा है, कैदियों की बहुत ज़्यादा तादाद है और इसके चलते पटना की बेऊर सेंट्रल जेल को अक्सर बिहार का तिहाड़ कह दिया जाता है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल कैदी हैं जिनमें कई राजनीति और अपराध के घालमेल से करीबी से जुड़े रहे हैं। सामान्य कैदियों, कई खूंखार सजा याफ्ता कैदियों से लेकर कई आतंकियों तक करीब 4,500 कैदी इस जेल में रखे जाते रहे हैं। इस जेल के अंदर से कई लोग चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचते रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर सुर्खियां भी कम नहीं बनती। जैसे बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में बेऊर जेल में बंद एक गैंगस्टर अजय वर्मा की भूमिका का शक जताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और सुपारी किलिंग जैसे 28 से ज्यादा केस चल रहे हैं। पुलिस को शक है कि हत्या जमीन के किसी विवाद से जुड़ी हुई है और जेल के अंदर से किसी ने सुपारी लेकर यह हत्या भाड़े के गुंडों से करवाई है। इस सिलसिले में शनिवार को पुलिस की एक टीम ने करीब 1.5 घंटे तक जेल में जांच की। गैंगस्टर अजय वर्मा समेत करीब 100 कैदियों से पूछताछ हुई। 3 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स, डेटा केबल और हाथ से लिखा एक कागज बरामद किया गया जिसमें कई फोन नंबर लिखे थे। गोपाल खेमका की हत्या के सबूत ढूंढने के लिए भी इन बरामद चीजों की जांच होगी। इस कार्रवाई के बाद ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 वार्डर्स को निलंबित कर दिया गया है और कई अन्य की भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन ऐसे केस पहले भी कई बार आते रहे हैं जब यहां से कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। इसी साल अप्रैल में बेऊर जेल में छापा पड़ा, 4 स्मार्टफोन, 2 चार्जर बरामद हुए। 3 स्मार्टफोन 16 गंभीर मामलों में आरोपी एक गैंगस्टर रवि गोप की सेल से बरामद किए गए। इससे पहले जनवरी में भी बेऊर जेल के अधीक्षक रहे विधु कुमार के कई ठिकानों पर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू ने छापे मारे। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी विधु कुमार पर आरोप लगा था कि वो कैदियों पर दबाव बनाकर अवैध तरीके से पैसे वसूलते थे। यही नहीं, कई कैदियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पैसा लेने का भी उन पर आरोप लगा है। बेऊर जेल पर छापे समय समय बाद पड़ते रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2022 में कोर्ट में पेशी से लौट रहे 4 कैदियों पर छापा पड़ा। 19 सेलफोन, सिगरेट और कुछ मादक पदार्थ उनसे बरामद किए गए। जांच में पता चला कि उन्हें लेकर आ रही पुलिस की टीम की मिलीभगत से उन्हें यह सब हासिल हुआ। इस सिलसिले में 4 कैदियों पर तो कार्रवाई हुई ही, उन्हें मदद करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जून 2021 में पुलिस ने एक बार फिर आधी रात बेऊर में छापा मारा। बेऊर के अलावा भी बिहार की कई जेलों पर छापे डाले गए और इन छापों में बेऊर जेल से अकेले 5 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, कुछ चाकू, खैनी और अन्य चीजें बरामद की गई। तब बेऊर जेल के 3 वार्डर्स को सस्पेंड किया गया और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 4 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। और पीछे चलते हैं, जुलाई 2015 में भी बेऊर जेल में छापा पड़ा। मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स, चाकू, लोहे की रॉड्स के अलावा सोने के गहने भी अंदर से बरामद हुए। इनमें से अधिकतर चीजें गैंगस्टर रीतलाल यादव के वार्ड से बरामद की गई। जनवरी 2013 में भी बेऊर जेल में पुलिस के एक छापे में 6 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन का मिलना इसलिए ज्यादा चिंता की बात है कि इन्हीं के जरिए जेल के अंदर बैठे कुख्यात अपराधी बाहर अपना गैंग चलाते रहे हैं और वर्षों से यह हाल चला आ रहा है। लेकिन बेऊर जेल को लेकर सवाल खत्म नहीं होते। कई बार मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जेल के अंदर होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी दी जाती रही है। पुलिस दावे भी कई करती है, लेकिन फिर जो छापे कल पड़े हैं उन्होंने एक बार फिर बेऊर जेल का हाल सामने ला दिया है।